अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं हमारी दो दर्जी मसावात हैं उनको ही सोल्व करना है और उनको सोल्व करने का एक और नया मेथड देखना है। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड देख लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। एक है फैक्टराइजेशन तजज़ी का तरीका, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा का तरीका, और आज एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी फार्मूला। तो स्टूडेंट्स पहले दो दर्जी फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए फार्मूला याद है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा आपने उसको ए के इक्वल ले लेना है। मतलब आपने कह देना है कि वो ए है। एक्स के साथ जो भी नंबर होगा उसको कह देना है बी है, और जो एक्स के बगैर जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारी आपने कह देना है वो सी है। आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा। तो आपको पता है जब कोफिशिएंट कोई ना हो तो वहां पे कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी आपने कहना है कि वो वैल्यू जो है वो ए है, ए के बराबर। तो हमने क्या कहा, ए की वैल्यू 1 आ गई। फिर x के साथ जो भी वैल्यू होगी हम कहेंगे कि वो b है। तो हम क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे कि b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। और जो कांस्टेंट टर्म है हम कहेंगे कि वो c है, तो यहां से c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और आपने उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है तो उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम जो होगी, जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कह देना है। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आपका बी होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्टूडेंट हमने ए बी सी मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट मेन काम हमारा ए बी सी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोगों ने याद कर लेना है। इसमें इस फॉर्मूले में आपको a b और c तीन चीजों की वैल्यू चाहिए। वो तीन चीजों की वैल्यू मैंने बता दी है कैसे मालूम करनी है। जो a होगा वो x स्क्वायर के साथ वाला नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है। जो b होगा वो आपका x के साथ वाला नंबर है जो कि यहाँ पे -2 है। जो c है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी जो यहाँ पे 3 है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे और आपके आंसर आते जाएंगे। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे x में है तो यहाँ पे आपने x लिखना है। ये इक्वेशन अगर आपकी y में है तो यहाँ पे आपने y लिखना है। जिस वेरिएबल में इक्वेशन है वही वेरिएबल आपने यूज करना है फॉर्मूले के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर्मूला समझने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे काम कर रहे हैं मैंने आपको सबसे पहले यही कहा है कि आपने जब भी कोई भी मेथड लगाना है, आज हम तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। तो तीनों मेथड जब भी आपने अप्लाई करने हैं, अप्लाई करने से पहले आपने उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए उसके बाद आप कोई भी मेथड अपना जब भी जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर x के बगैर जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं y। स्टूडेंट गौर करें, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म -x², उसके बाद x वाली टर्म जो कि 7x है उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर प्लस ये क्योंकि इसको दूसरी साइड में नहीं लेके। ठीक है स्टूडेंट, गौर करें इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि जब भी आप इक्वेशन लिखें क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या कोई और भी आपको इक्वेशन है तो पहली टर्म कोशिश किया करें कि माइनस में ना हो, प्लस में भी हो जाए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसमें माइनस में भी काम कर सकते हैं पहली टर्म, तो इसमें मुश्किल नहीं होती। तो स्टूडेंट यहां से बताएं कि आपके पास a की वैल्यू क्या है। a क्या था, जो कि x स्क्वायर के साथ वाली टर्म थी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -1। b की वैल्यू क्या आ गई, x के साथ वाली रकम जो कि 97 है, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, वो है c प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा
याद कर लिया होगा, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारी किसमें है, x में है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यूज चाहिए x की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो a, b और c की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल माइनस, स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी आप फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे वैल्यूज की, तो आपने हमेशा ब्रैकेट में पुटिंग करनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का, b हमारा क्या है -7, पुटिंग आपने ब्रैकेट में करनी है तो -7 ब्रैकेट में आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, -7 b है तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हमारा है -1 और c है 2 डिवाइडेड बाय 2a, a हमारा क्या है -1, ठीक है स्टूडेंट, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने सिंपलीफाई करना होगा, हमारी x की वैल्यू आ जानी, हमारा सॉल्यूशन आ जाना है। तो स्टूडेंट अब इनको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद -7 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 49, ठीक है, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 आ गया। मजीद सिंपलीफाई करते हैं, x इक्वल -7 ऐसे प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो आप ये माइनस नीचे लिख लें या इधर फ्रैक्शन के साथ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको भी जवाब लिख सकते हैं, इसको भी जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन सर क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस ओवर 2 50। तो स्टूडेंट ये जो माइनस मैंने लगाया है ना, ये -7 का ना समझिएगा, अगर आप इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर जाके सब दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा। मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आप उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली इस फ्रैक्शन के साथ लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, मतलब आप ऊपर भी लेके साथ नीचे, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे लेके जाएंगे तो 2 के साथ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ आ गया होगा। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसी मेथड को हम यूज करके करेंगे। अच्छा, तो हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किए, 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इस इक्वेशन को उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करें, दो दर्जी फॉर्मूले से हल करें। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, और चेंज ये कहां तक किया, ये सारा प्रोसेस जो है ये हमने सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो हमारा मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन नजर आ रही है। आपसे मैंने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन नजर आए एलसीएम लें, एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x - 5 x - 6 और x - 5 था, इनका एलसीएम क्या आया x - 6 x - 5। इसके साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो हर रकम मल्टीप्लाई हुई, ये रकम भी मल्टीप्लाई हुई, ये वाली रकम भी मल्टीप्लाई हुई और 1 भी मल्टीप्लाई हुआ। तो जहां पे फ्रैक्शन हुई वहां पे सबिंग हो जाएगी। x - 6 से कैंसिल हो गया, x - 5 से कैंसिल हो गया, और बाकी रकमें वैसे x - 5 3 एज इट इज आ गई, x - 6 और 4 यहां पे रह गए इक्वल x - 6 x - 5 और 1 किसी भी रकम से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 3 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3x से मल्टीप्लाई
होगा 3x, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस, उसके बाद यहाँ पे माइनस था और आगे मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर माइनस हो पहले तो अगली मल्टीप्लिकेशन जो होगी आपने वो ब्रैकेट में करनी है। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो गया, वो ब्रैकेट के अंदर ही है और माइनस बाहर है, ठीक है। इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, x x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 5x माइनस 6x, ठीक है। उसके बाद माइनस 6 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 30 आ गया। मल्टीप्लाई करना आपको आता है अच्छे से। उसके बाद जो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस का हो गया, 24 प्लस का हो गया। यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सारी रकमें एक तरफ लेके और उनको पावर्स की सेंस में अरेंज कर दिया। मतलब सबसे पहले बड़ी पावर वाली, फिर उससे छोटी पावर वाली, फिर उससे छोटी पावर वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर से रकम लेके लेफ्ट साइड से लेकर सारी राइट साइड में ले गया। तो वहां पे राइट साइड में वर्क करें। सबसे पहले x स्क्वायर वाली एक ही थी, x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x वाली ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस 11x था। उसके बाद इधर 3x प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस 3x। उसके बाद 4x इधर माइनस का था, उधर जाकर प्लस का 4x हो गया। उसके बाद x वाली सारी रकमें होंगी, अब x के बगैर वाली तक उनकी बारी आ गई। तो यहाँ पे 30 प्लस का ही था। उसके बाद इधर से जो रकमें लाएंगे 24 और 50 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया, 24 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने अरेंज कर दिया टर्म्स को। अब उनको आपस में हल कर लेते हैं। x स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 11x माइनस 3x के आ गया, माइनस 14x आ गया, 4x एज इट इज, 30 प्लस 15 45 आ गया, माइनस 24 एज इट इज। x स्क्वायर एज इट इज 14x माइनस का था, 4 प्लस का था, दोनों माइनस हो गए, माइनस 10x आ गया, 45 माइनस 24 कितना आ गया, प्लस का 21 आ गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट नोट करेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसको हमने इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, हम अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करने के काबिल है। तो अब हमें पता है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो x स्क्वायर के साथ a होता है, तो यहाँ पे 1 है, a1 आ गया। x का जो सारा नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको b कहते हैं, तो b - 10 आ गया। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो c है, तो c क्या आ गया, 21 आ गया। और फार्मूला हमें याद है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, a b c की जो हमारी वैल्यूज थी इस फार्मूले में पुट की, तो क्या आ गया, माइनस एज इट इज, b की जगह -10 प्लस माइनस b की जगह -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a था, a की जगह वैल्यू रख दी। अब सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज, -10 का स्क्वायर किया तो 100 माइनस एज इट इज 4 और 21, इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2। 10 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस वैसे ही 100 में से 84 माइनस किए तो 16 रह गया, स्क्वायर रूट एज इट इज। सेकंड स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 10 एज इट इज प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और नीचे 2 एज इट इज आ गया। अब यहां से हमने क्या किया, अब हम यहां से मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रहे तो हमने क्या किया, प्लस वाला हिस्सा अलग कर लिया और माइनस वाला हिस्सा अलग कर लिया। तो यहां से प्लस 4 के साथ एक बना लिया हमने इक्वेशन को और माइनस 4 के साथ एक इक्वेशन को बना लिया। तो यहां से 10 प्लस 4 14, 14 को 2 में डिवाइड किया 7 आ गया। यहां पे 10 माइनस का 4 लिया, 10 माइनस 14 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। यहां से x की वैल्यू 7 है, यहां से x की वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में लिखा और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।